Hello students, how are you? I hope you all well. Today we are discussing about first poem of class 12th, Character of a Happy Life. But इसे शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसके सेंट्रल आइडिया में एक्चुअल में है क्या, इस पोएम में क्या बताया गया है। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कसिंग अबाउट सेंट्रल आइडिया, Character of a Happy Life. In the poem Character of a Happy Life by Sir Henry Wotton, we learn that worldly possessions and worldly success are not necessary for a happy life. If a man wants to lead a happy life, he should avoid all temptations and fears. He should be pure and should have self respect and self possessions. Common vices such as jealousy and flattering should not touch him. मतलब सर हेनरी वॉटम करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ में हमें बताते हैं कि किस प्रकार से एक इंसान खुश रह सकता है। इंसान खुश कैसे रह सकता है कि जब वो सांसारिक वस्तुएं एवं सफलताएं आनंदमय जीवन के लिए आवश्यक उसके लिए नहीं होती है। यदि कोई मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे समस्त लालच, भय और इन सब से मुक्ति पानी होगी। उसे बिल्कुल प्योर हार्ट वाला होना चाहिए, स्वयं पर उसका अधिकार होना चाहिए, झूठ से बहुत दूर होना चाहिए और जितने भी वो काम करे उस काम को करने में उसकी सबसे बड़ी ऑनेस्टी होना चाहिए। जैसे कि लोग कई बार झूठी प्रशंसा करते हैं, झूठी तारीफ़ करते हैं, तो वो उन चीज़ों से दूर रहे। और इन चीज़ों से दूर वो कैसे रहेगा कि जब वो अच्छे दोस्तों के साथ में रहेगा, अच्छी पुस्तकों की संगति में रहेगा और अच्छा व्यवहार करेगा। जब उसकी डिज़ायर्स जो होती हैं, जो इंद्रियां होती हैं, वो उसके नियंत्रण में होंगी। उसे मृत्यु का कोई भी उसे डर नहीं होगा मृत्यु का। वो क्या करेगा, अपनी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी जितनी भी डिज़ायर्स हैं, उन सबको अपने कंट्रोल में रखेगा। तो इस पोइम में सेंट्रल आइडिया में पूरा सारांश मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इस पोइम में कैसे एक खुश व्यक्ति जो है वो कैसे रह सकता है, क्या क्या चीज़ें वो त्याग दे और क्या क्या चीज़ें वो एक्सेप्ट करे जिससे उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा खुशमय बीते। अब देखिए हम पैराग्राफ की तरफ आते हैं, क्योंकि बोर्ड में सिर्फ इसमें दो ही चीज़ें आती हैं, एक तो एक्सप्लेनेशन और एक सेंट्रल आइडिया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको सेंट्रल आइडिया ऑलरेडी बता दिया। अब पोइम की तरफ देखिए। पहले मैं इसका आपको मीनिंग बताती हूँ, फिर उसके बाद में आपको मैं इसका सेंट्रल आइडिया बताऊँगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पोइम। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट दैट सर्वर्थ नॉट अनदर विल, हु आर्मर इज़ his honest thought and simple trust his almost skill। देखिए मैं आपको इसकी मीनिंग साथ के साथ बताती जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुने और उसका मीनिंग नोट करते हुए चले, तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन करने में आसानी होगी और उसका मीनिंग निकालने में आसानी होगी। तो हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और थॉट दैट सर्वर्थ मीन्स होता है सर्विस, सेवा करना। सर्वर्थ मीन्स सर्विस, सेवा करना। नॉट अनदर विल मीन्स होता है इच्छा, इच्छा शक्ति जो इंसान की होती है, इच्छा। हुज आर्मरस मीन्स होता है कवच। इज ऑनेस्ट थॉट मीन्स आपके जो विचार होते हैं वो, और ऑनेस्ट मीन्स होता है ऑनेस्टी। एंड सिंपल ट्रूथ इज ऑलमोस्ट स्किल। सिंपल मीन्स क्या होते हैं, सिंपल मीन्स होते हैं प्योर, सीधा साधा, शुद्ध। एटमोस्ट मीन्स होता है ग्रेटेस्ट, सर्वोत्तम। और स्किल मीन्स होता है एबिलिटी। अब इस पैराग्राफ में देखिए पोइट सर हेनरी वॉटम क्या कहते हैं कि हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और थॉट दैट सर्वर्थ नॉट अनदर विल, हुज आर्मर्स इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रस्ट हिज एटमोस्ट स्किल। जिस मनुष्य को, जिस इंसान को दूसरों की इच्छा अनुसार आचरण करना नहीं पड़ता है, मतलब एक सुखी व्यक्ति वो होता है जो किसी और के द्वारा काम किए हुए को नहीं करता है, किसी और के द्वारा बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता है। उसके जीवन में जितनी भी दुर्लभताएं आती हैं, कोई भी उसके जीवन में कोई भी दुर्लभता आती है, वो उसे खुद स्वयं उसे कंट्रोल करता है, उसे सही करता है। तो उसे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई प्रोटेक्शन करेगा, प्रोटेक्ट करेगा तभी वो अपने आप को सेफ़ रख सकता है, बल्कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को सेफ़ रख सके। क्यों?
क्योंकि उसके पास सत्य का साथ होता है। सत्य उसका एकमात्र ही ईश्वरीय गुण होता है, जिसको किसी और गुण की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पोइट क्या कहता है, देखिए कि सुखी मनुष्य वह है जो अपने विचार एवं कर्म में स्वतंत्र हो, वह किसी दूसरे व्यक्ति का दास ना हो, मतलब किसी और के दास ना हो। वो वह ऐसा काम नहीं करता है जैसा दूसरे उससे चाहते हैं, बल्कि वो स्वयं सेल्फ रिस्पेक्टेड होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। वह आत्मनिर्भर होता है और अपने व्यवहार में ईमानदार होता है, तभी वह व्यक्ति जो है वो सुखी रह सकता है। अब मैं इसका इंग्लिश में भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। द मैन हु डज नॉट हैव टू एक्ट एज अदरवाइज इज़ वेरी हैप्पी। हिज लाइफ इज़ वर्चुअस विद नो इल विल फॉर एनीबody. He therefore needs no protection. Truth is his only talent. He needs no other talents. This is the gift of God which helps him to lead a happy and honorable life. तो आज का टॉपिक यही है। कल अगला पैराग्राफ लेके आएंगे। सो हैव अ नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।